नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। 1.5 महीने बाद बाजारों में नजर आई ग्राहकों की रौनक। निर्धारित समय बाद खुली पाई गई दुकानों को अधिकारियों ने किया सीज। एफसीआई अधिकारियों पर गेहूं की खरीद में आनाकानी करने का आरोप। किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। अफीम तस्करी के आरोप में 8 साल से फरार चल रहे अधेड़ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सन 2013 में प्याजों की आड़ में ट्रक में ले जाई जा रही थी अफीम। धान का समाज की जिला कार्यकारिणी का गठन। समाज के लोगों ने नव मनोनीत पदाधिकारियों का किया स्वागत। 5 जून को कृषि कानूनों को होगा पूरा 1 साल। काला दिवस मनाने की तैयारियों को लेकर किसानों ने टोल नाका पर की बैठक। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 1.5 महीनों से बंद पड़े बाजार बुधवार को खुल गए। इस दौरान निर्धारित समय बाद भी खुली पाई गई दुकानों को प्रशासनिक अधिकारियों ने सीज कर दिया। लंबे समय से कोरोना महामारी की वजह से चल रहे टाउन जंक्शन के बाजार बुधवार को जिला प्रशासन की सहमति के बाद खुल गए। लगभग 46 दिनों बाद लॉकडाउन को अनलॉक किया गया। इस दौरान सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। बुधवार को लॉकडाउन के दौरान पूर्व में खुल रही दुकानों के अलावा अन्य सभी दुकानें भी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली। लंबे समय बाद 5 घंटे के लिए बाजार अनलॉक होने से बाजारों में लोगों की आवाजाही से रौनक लौट आई। दुकानों में खरीदारों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुखद बात यह नजर आई कि बाजार में आए अधिकांश लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना करते नजर आए। तकरीबन सभी लोग मास्क लगाकर आए। कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं दिखी। मॉडिफाइड लॉकडाउन में पहले दिन बैंक, रेडीमेड में इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर भी सबसे ज्यादा खरीदार देखे गए। कपड़े की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी गई तो लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी खरीदारी की। अधिक छूट मिलने के बाद बैंकों में लोगों की भीड़ रही। वहीं सब्जी व परचून की दुकानों पर भी पूर्व के दिनों की तरह खरीदारों की भीड़ भी दिखाई दी। दूसरी ओर छूट का समय खत्म होते ही पुलिस ने नाकाबंदी पॉइंट पर फिर से सख्ती बरतना शुरू किया। दोपहिया वाहनों के चालान किए तो आवाजाही करने वालों को पूछताछ कर वापस घरों में लौटाया गया। सुबह 11 बजे तक दुकानों पर अच्छी चहल पहल रही। 11 बजते ही पुलिसकर्मी सड़कों पर उतर आए और अनुमत को छोड़कर अन्य दुकानें बंद करवाई। हालांकि कुछ दुकानदारों ने 11 बजे के बाद भी दुकानें खोल रखी थी, लेकिन पुलिसकर्मियों को देखकर सभी दुकानों के शटर गिर गए। आज प्रथम दिन व्यापारियों ने दुकानें खोलकर सामान बाहर रखा। आमजन खरीदारी करते नजर आए। हालांकि सुबह के वक्त दुकानों पर भीड़ कम दिखी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ बाजारों में भीड़ बढ़ती गई। लोगों की आवाजाही भी अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा रही। इस कारण बाजार में जाम के हालात बने रहे। ज्यादातर किराना व कपड़ों की दुकानों पर भीड़ नजर आई। इसके अलावा 25% कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी दफ्तर भी खुले नजर आए। रोडवेज व निजी बसें, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, लाइब्रेरी आदि बंद रहे। गृह विभाग की गाइडलाइन के तहत बाजार मंगलवार से शुक्रवार 4 दिन ही सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलने हैं। बाजारों के अलावा अनुमति प्राप्त सभी एक्टिविटी भी शुरू हो गई है। हालांकि ज्यादातर लोग बेवजह बाहर नहीं निकले और सिर्फ जरूरी काम होने पर ही बाजारों में गए। बुधवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बाजार में सभी दुकानें खोलने की अनुमति मिलने के बावजूद कुछ दुकानदार 11 बजे के बाद भी दुकान खोल ग्राहकों को सामान बेचते रहे। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बरती और दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार 11 बजे के बाद उपखंड अधिकारी कपिल यादव, सीओ सिटी प्रशांत कौशिक, तहसीलदार दानाराम मीणक तथा पुलिस के अधिकारी जंक्शन के मुख्य बाजारों में पहुंचे और मौके का मुआयना किया। कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाते हुए अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान पुरानी नगर पालिका रोड पर पहुंचे तो 2 दुकानें 11 बजे के बाद भी खुली मिली। इस पर दोनों दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की गई। प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने अनुमति को छोड़कर अन्य दुकानदारों को 6 से 11 बजे तक ही दुकानें खोलने के लिए पाबंद किया। इस दौरान विभिन्न दुकानदारों ने सुबह 6 बजे से 11 बजे के समय को कम बताते हुए सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि सुबह 6 बजे से 11 बजे के बीच गांव का दुकानदार शहर नहीं आ पाता। ऐसे में दुकानदारी अधूरी नजर आती है। बिना गांव के दुकानदारों के उनकी दुकानदारी नहीं चल पा रही। इसलिए ग्राहक दुकानों पर आए और उसे गाँव तक वापस जाने का भी समय मिले। इसके लिए दुकानें खोलने का समय बढ़ाया जाना चाहिए। आज बहुत दिनों बाद मार्केट खुला है और मार्केट में काफ़ी अच्छी रौनक दिखाई दी, लेकिन ये रौनक सिर्फ 11 बजे तक बरकरार रही और जिस प्रकार सरकार ने 11 बजे तक का टाइम दिया है वो काफ़ी नहीं है कि दुकानदारों को संतुष्टि मिल सके और वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। उसका मेन कारण ये है कि पिछले लॉकडाउन से उबरने में दुकानदारों की बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और इस लॉकडाउन ने तो और चपेट में ला दिया है। और जिस प्रकार यूपी के अंदर लॉकडाउन की व्यवस्था की गई सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक की, वही व्यवस्था हम राजस्थान में चाहते हैं और वही व्यवस्था सही रहेगी, क्योंकि गर्मी के अंदर पहली बार सुबह क्या कप लेने निकलेगा ग्राहक। तो हमारा काम होता है सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक और अगर वह व्यवस्था बन जाए तो हमें और राहत मिल सकती है। और जिस प्रकार 11 बजे तक का समय है
वो किसी प्रकार से उचित नहीं है। वो एक देखा जाए तो केवल मार्केट में भीड़ बनाने का काम है, ग्राहक उसमें दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। तो हम यही मांग करते हैं कि समय को बढ़ाया जाए और बिजली के बिलों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो लगातार आ रहे हैं, और उसके विलम्ब शुल्क को भी हटाया जाए। कलेक्टर साहब के पास गए थे हमारे पदाधिकारी बाज़ार के प्रधान, और उन्होंने हमें टाइम दिया 6 से 11। उसमें भी हमें दिक्कत आ रही है, 11 बजे तक तो कस्टमर तो आता नहीं, और अब 11 बजे पुलिस आ गई तो बाज़ार बंद करवा रहे हैं। उसमें हमें बहुत परेशानी हो रही है। कृपया इसमें प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और हमारा थोड़ा टाइम में चेंजिंग करना। डिमांड यही है, बस 2 बजे तक 2-3 बजे कर दो बस, और यही डिमांड है हमारी। और तो उसमें जो प्रशासन के साथ हैं, गाइडलाइन की पालना करेंगे, जैसे प्रशासन के वैसे ही करेंगे, और बाकी थोड़ा टाइम बढ़ा दो, सबसे बढ़िया। मैं प्रशासन का धन्यवादी हूँ। आज जो प्रशासन ने ये थोड़ी बहुत छूट दी है, पर उसमें आज इतनी चहल पहल नहीं रही है, लोगों का आवागमन कम रहा है, उसमें बहुत अच्छा रहा है। कम आने से ही फ़ायदा है। घर में रहें, मास्क लगा के रहें, आने वाले समय में अपने को फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी असर पड़ा ही है, काफ़ी टाइम से लॉकडाउन चल रहा है, महामारी फैलने से। ये कुदरत का खेल हुआ है, कोई किसी के बस में नहीं है। ऐसे जो 11 टाइम जो बनाया गया है, ये थोड़ा गलती है। 6 बजे कोई उठता भी नहीं है, और जब तक उठते हैं लोग आना जाना करते हैं, तो उतने तक तो ये मार्केट बंद होने का टाइम हो जाता है। तो इससे प्रशासन को चाहिए कि 6 की बजाय 8 से अगर 1 कर दे, 2 कर दे तो और बेटर है। तो उसमें थोड़ा सा कस्टमर को भी फ़ायदा है, डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। नहीं तो एकदम से जब बाज़ार खुल जाता है तो एकदम से फिर आवागमन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आवागमन बढ़ने से ही ये थोड़ा महामारी का डर है। बाकी तो दुनिया के साथ चलना है, जैसे भी चला जाएगा। सबसे पहली बात तो राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें कुछ छूट दी है समय में। लेकिन जो समय 6 से 11 किया हुआ है, इसमें क्या है कि जी 9 बजे तक तो घर में बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाती हैं लेडीज़ें, तो समय की तो ये है हमें बड़ी असुविधा हो रही है। अगर 5 घंटे का ही हमें रिलीफ देना है, तो हमारी ये मांग है कि हमारे को 9 से 2 का कम से कम टाइम दिया जाए। आज पहला दिन था, लेकिन उसमें कोई ग्राहक वगैरह अटेंड करने का हमारे पास समय नहीं था, क्योंकि 10 बजे तक तो कस्टमर बाज़ार में आ नहीं पाते, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि इस समय को कम से कम 9 से 2 तो अवश्य ही किया जाए। कोई विशेष नहीं जी, 10 बजे से काम थोड़ा बहुत समझ लो था, क्योंकि 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक 1-2 कस्टमर आए हैं, और 10:30 पौने 11 में दुकान बंद करने का राज्य सरकार का हुक्म है। इसलिए हमारी तो यही निवेदन है जी, 6 से 11 वाला टाइम जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसे आप 9 से 2 करें। 6 से 11 बहुत परेशानी होती है। 9-10 बजे से पहले लेट नहीं आती, अपने लेट से काम है, और कस्टमर नहीं होते, पौने 11 बजे मंगल करनी पड़ती है। सही समय 9 से 2 या 4 लॉस में जाएगा। किराया भाड़े की दुकानें होती हैं, 9 से 2 या 4 सरकार के द्वारा जो मॉडिफाइड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन है, जो भी आज मार्केट में कार्रवाई की जाती है, नियत समय के पश्चात कोई भी दुकानदार है अपनी दुकान ना करें, अनाज से खरीद ना करें, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। इस संदर्भ में आपने बताया तो डीओ साहब को देते जाँच करवाएं। एफसीआई अधिकारियों पर खराब मौसम का हवाला देकर गेहूं की खरीद में आनाकानी करने का आरोप लगाते हुए किसानों ने बुधवार को टाउन धानमंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय पर प्रदर्शन किया। एफसीआई अधिकारियों पर खराब मौसम का हवाला देकर गेहूं की खरीद नहीं करने का आरोप लगाते हुए किसानों ने बुधवार को टाउन धानमंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने गेहूं से लदी ट्रालियां व ट्रैक्टर मंडी समिति कार्यालय के समक्ष खड़े कर दिए तथा एफसीआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों की भारतीय खाद्य निगम के क्वालिटी इंस्पेक्टर के साथ कहासुनी भी हो गई। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते क्वालिटी इंस्पेक्टर ने खुद को कार्यालय में बंद कर लिया। इस दौरान किसानों ने क्वालिटी इंस्पेक्टर पर बदतमीजी से पेश आने का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि पहले तो बारदाना
दाना नहीं मिलने की समस्या के कारण टाउन धान मंडी में गेहूं की खरीद नहीं की जा सकी, लेकिन अब 2.5 लाख बारदाना आ गया है। अब एफसीआई अधिकारियों की ओर से मौसम खराब होने का बहाना बनाकर गेहूं की खरीद नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि किसान गेहूं से भरी ट्रालियां लेकर धान मंडी में खड़े हैं, लेकिन गेहूं की खरीद नहीं होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही किसानों का कहना था कि मंडी समिति की ओर से गेहूं लेकर आने वाले किसानों के लिए धान मंडी में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कृषि जिन्स लेकर धान मंडी में आने वाला किसान भूखा प्यासा रहने को मजबूर है। एक किसान ने कहा कि वह 17 मई को धान मंडी में गेहूं लेकर आया था, लेकिन अभी तक गेहूं की बिकवाली नहीं हुई है। गेहूं का भाव नहीं लगाए जाने से वह परेशान हो चुका है। मौसम भी खराब चल रहा है। कृषि उपज मंडी समिति सचिव को समस्या से कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। इससे परेशान होकर उन्हें मंडी समिति कार्यालय पर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गेहूं की खरीद शीघ्र शुरू नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। दूसरी ओर विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने पर फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष आशीष ससारिया मौके पर पहुंचे तथा किसानों से इस संदर्भ में समझाइश की। वहीं एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर के अनुसार गेहूं के रोजाना भाव लग रहे हैं। मंगलवार को बारिश होने के कारण गेहूं की खरीद नहीं हो सकी। साथ ही कहा कि एफसीआई का कार्य कृषि जिन्स की खरीद करना है, लेकिन खरीद तभी होगी जब मौसम सही होगा। उन्होंने कहा कि जो गेहूं धान मंडी में आई है उसकी अवश्य खरीद की जाएगी। मुझे 17 तारीख से मंडी में ट्रालियां लाए हो गया जी, मैं तो अक गया जी, परेशान हो गया जी। कोई भाव नहीं लगा रहा, कोई कुछ नहीं। मंडी में ट्रालियां यहाँ पे लाके खड़ी कर दी। आज मैं तो यहाँ पे डेयरी करके जाऊँगा और यहीं पे रहा करूँगा। तो लाओगे ठीक है, नहीं तो मैं यहीं पे रहूँगा जी। एफसीआई की सारी कोई भी खरीद नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं, कोई भाव नहीं लगा रहा जी। इतने दिन हो गए कोई कुछ नहीं जी। मौसम भी ऊपर से आपको पता है खराब चल रहा है। कोई एसडीएम साहब सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। सेक्रेटरी साहब को भी कह दिया, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की, कोई कुछ नहीं है जी। सारे किसान आज इकट्ठे होके आए हैं जी। आप देख लो ट्रालियाँ खड़ी है जी, मैं तो यहीं पे डेयरी करके जाऊँगा जी। क्या चल रही है भारतीय खाद्य निगम की टाउन मंडी में। पहले तो बारदाने की समस्या थी, बारदाना तो आ गया। बारदाने आने से ये क्यूआई साहब कहते हैं मौसम देख के हम भाव नहीं लगाएंगे, और ये अगर हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो हम गंगानगर जाएंगे डीएम साहब के पास। ये देख लो, ये ट्रालियाँ यहाँ आ चुकी है। 70 भूखे मर रहे हैं, कोई होटल की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, बुरा हाल है। कोरोना काल चल रहा है जी, और ना कोई यहाँ हमारी सुनवाई हो रही है। जल्दी से जल्दी इसका निष्काम किया जाए टाउन मंडी का। सर विरोध प्रदर्शन है, सुन नहीं रहे सर। पहले वो हम गए थे अंदर, ये किसान आ गए ट्राली लेके, ये भाव ही नहीं लगाए। क्या हिसाब करते हम तो वो देखेंगे क्या बोल रहे हैं, मौसम देख के भाव लगाएंगे। पूरा आ रहा है सर, क्या करें हम। 2.5 लाख कट्टा आया था, उन्होंने बताया नहीं हमें। भाव तो डेली लगे, कल नहीं लगे थे, कल बारिश हुई थी, आपको पता ही है। मौसम के ऊपर निर्भर है, वरना अपनी तरफ से मना नहीं है इस चीज़ की। तो मना करेंगे, ये बताओ, अपना काम ही यहाँ खरीद करने का है, तो अपन तो खरीद करेंगे। लेकिन यदि कोई बंदा आड़ती आके यहाँ दबाव बनाएगा तो वो अपना सहन नहीं करेंगे। आया ना वो एक बंदा आड़तिया, बस वो अपना माहौल बनाना था, उसने वो माहौल बनाने लग रहा था। किसान तो बेचारा कभी कोई मेरे पास आया नहीं ऐसे कोई समस्या लेके। बिल्कुल जिनकी यहाँ पे पड़ी है ना, बिल्कुल भाव तो लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सन 2013 में 1 क्विंटल 58 किलोग्राम अफीम बरामदगी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को जंक्शन पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। जंक्शन पुलिस की ओर से 2013 में प्याज से भरे ट्रक से 1 क्विंटल 58 किलोग्राम अफीम जब्त करने के मामले में फरार चल रहा अफीम मंगवाने वाला एक आरोपी बुधवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जंक्शन पुलिस ने आरोपी लीलाधर पुत्र अर्जुन राम निवासी शेरगढ़ डबवाली जिला सिरसा को गिरफ्तार किया। आरोपी करीब 8 साल से फरार चल रहा था। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आरोपी को मुखबिर की सूचना पर उसके गाँव में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। विशेष बात यह रही की इस मामले में 4 आरोपियों को 2 साल पहले सन 2019 में सजा सुनाई जा चुकी है। थाना प्रभारी नरेश गेरा ने बताया कि 8 सितंबर सन 2013 को तत्कालीन थाना प्रभारी भंवरलाल ने अबोहर रोड स्थित गांव हिरनावाली के पास नाकाबंदी कर रखी थी। नाकाबंदी के दौरान ट्रक नंबर RJ 27G 8070 को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें प्याज भरा हुआ मिला। पुलिस को तलाशी के दौरान कैबिन में मिले प्लास्टिक के थैलों में भरी 1 क्विंटल 58 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। अफीम जब्त कर मौके से ट्रक चालक सुरेश चंद्र पुत्र शंकरलाल बलाई व परिचालक बाबूलाल पुत्र शंकरलाल धाकड़ निवासी तूरकड़ी थाना बेगू जिला चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया। तभी ट्रक को एस्कॉर्ट करते आ रही स्विफ्ट कार नंबर RJ 06GB 7449 को रुकवाना चाहा तो चालक कार को भगाने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो चालक भाग निकला। इस मौके से चालक की सीट पर बैठे मांगीलाल पुत्र भंवरलाल धाकड़ निवासी उमर PS रतनगढ़ नीमच मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया गया। फरार हुए आरोपी की पहचान ट्रक मालिक प्रकाश पुत्र मांगीलाल निवासी अधेड़ के रूप में हुई। थाना प्रभारी नरेश गेरा के अनुसार पूछताछ में खुलासा हुआ कि प्रकाश व मांगीलाल ने अफीम आगे लीलाधर वगैरह को सप्लाई करनी थी। बाद में इस मामले में प्रकाश चंद्र व नंदलाल को भी गिरफ्तार किया गया। नंदलाल को इस मामले में उन्मोचित किया गया। आरोपी सुरेश चंद्र बाबूलाल मांगीलाल व प्रकाश चंद्र को न्यायालय ने 2019 में दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया। इस मामले में फरार चल रहे अफीम की सप्लाई मंगवाने वाले लीलाधर को अब गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। वर्ष 2013 में पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में
1 क्विंटल 58 किलो अफीम पकड़ी गई थी, जिस संबंध में प्रकरण दर्ज हुआ था और अन्य मुलजिमान गिरफ्तार हुए थे। और तब से ही उक्त प्रकरण में अफीम मंगवाने वाले जो मुलजिम थे वो फरार थे और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे थे। उनके माननीय न्यायालय से वारंट भी जारी करवाए गए थे। उन 3 फरार मुलजिमों में से एक मुलजिम को आज गिरफ्तार करने में जनसन पुलिस को सफलता मिली है और टीम द्वारा सुबह जल्दी हरियाणा में डब्बाली के पास इसके गांव में रेड करके और इसको गिरफ्तार किया गया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के प्रति आमजन में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य को लेकर टाउन स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के नजदीक रंगोली बनाकर गाइडलाइन की पालना का संदेश दिया गया। कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से घोषित जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे जन जागृति अभियान के तहत बुधवार को टाउन शहर में रैली निकाली गई। इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा के पास व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई तथा नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में हुए कोविड जन जागरूकता अभियान के तहत समय सेवी संस्था एवं नगर परिषद की ओर से रंगोली बनाई गई। इसके बाद रैली निकालकर आमजन को कोरोना महामारी से बचाव का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक संजय गर्ग एवं कोविड प्रभारी वेदपाल गोदारा ने रंगोली का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की समय सेविकाओं ने रंगोली बनाकर आमजन को कोरोना महामारी से बचाव का संदेश दिया। रैली में व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय की समय सेविकाओं तथा नेहरू युवा केंद्र के समय सेवकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान समय सेवकों ने मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, बार बार साबुन से हाथ धोने एवं बेवजह घर से नहीं निकलने के लिए समझाइश की। रैली के दौरान समय सेवकों की ओर से मास्क लगाओ, जीवन बचाओ, हम तो टोकेंगे, मास्क के लिए रोकेंगे एवं 2 गज की दूरी, सामाजिक दूरी है जरूरी आदि नारे लगाकर आमजन को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। आज हमारे महाविद्यालय की एनएसएस की इकाई के द्वारा, नेहरू युवा केंद्र के द्वारा तथा नगर पालिका स्काउट के द्वारा सहयोग के तत्वाधान में आज एक जागरण रैली का आयोजन किया गया, जिसके तहत यह बताया गया है कि कोरोना जैसी महामारी से किस तरह से बचा जा सकता है और रंगोली के माध्यम से, जो कि एक रंग बिरंगी रंगोली होती है, जिसके माध्यम से लोगों को आकर्षित किया जा रहा है कि किस तरह से कोरोना की महामारी से हम जागृत होकर बच सकते हैं। और इस महामारी में जो है ना, हमें संदेश देने हैं कि आप वैक्सीनेशन जब आपकी बारी आए तो ज़रूर लगाएं, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, है ना, जब भी आप घर पहुँचें या कि बार बार घर में है ना हाथ साबुन से धोएं। और इस तरह की जागृति के लिए हमारी छात्राओं के द्वारा तथा अन्य जो ये हमारे सहयोगी हैं उनके द्वारा रैली लगाई जा रही है। अखिल भारतीय धानका समाज की जिला इकाई का बुधवार को गठन किया गया। इस मौके पर धानका समाज के लोगों ने 9 मनोनीत पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। धानका समाज जिंदाबाद, धानका समाज जिंदाबाद, जिलाध्यक्ष जिंदाबाद, जिलाध्यक्ष जिंदाबाद। अखिल भारतीय धानका समाज की जिला कार्यकारिणी का बुधवार को गठन किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश महावर ने बताया कि जिलाध्यक्ष पद पर फूलचंद किराड़, उपाध्यक्ष पद के लिए विजय कुमार खटक को नियुक्त किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नवनियुक्त पदाधिकारी समाज हित के लिए कार्य करेंगे और समाज को उन्नति के पथ पर लेकर आगे जाएंगे। इस मौके पर धानका समाज के लोगों द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों का मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर रमेश पेंटर के अलावा राजकुमार बागड़ी, बालकिशन इंदोरा, सेवाराम नागर, वीर सिंह बागड़ी, रमेश डुंगरिया, मोहनलाल किराड़, सुभाष बागड़ी सहित धानका समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष पे फूलचंद किराड़, उपाध्यक्ष पे विजय कुमार जी खटक को नियुक्ति दी गई है। इनका समाज के अंदर भिन्न भिन्न कार्यों के अंदर, समाज हित के अंदर बड़ा इनका योगदान रहता है। इसी को देखते हुए इनको नियुक्ति दी गई है। भविष्य में बेहतर समाज के अंदर ये कार्य करेंगे, अभी यही इनसे अपेक्षा की जाती है। जो भी समाज हित के जो कार्य हैं, गरीब लड़कियों की शादियां हैं, जो कोई परिवार पढ़ाई में आगे जाना चाहता है, पारिवारिक तौर पे असमर्थ है, आर्थिक तौर पे, तो उनको हमारा जो संगठन है वो सहयोग करेगा। जो गरीब बच्चों की कोई शादी है वो करवाना, वो कोई बीमार है ब्लड डोनेट करना, दवाई वगैरह दिलाना, हर प्रकार से इनकी सामाजिक उत्थान किया जाएगा। धानका समाज की तरफ से मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूं समाज के हित के लिए। अब मेरे को नियुक्त किया गया जिला अध्यक्ष के लिए, उसके विश्वास में पूरा उतरूंगा और आगे मैं कार्य करता रहूंगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है,
पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गत रात्रि आई बारिश से धान मंडी में रखा किसानों का गेहूं भीगकर खराब हो गया। किसानों ने धान मंडी में गेहूं ढकने के लिए शेडों की माकूल व्यवस्था करवाए जाने की मांग की है। लस्टर लॉस की समस्या से पहले से ही जूझ रहे किसानों को मौसम की मार ने और परेशान कर दिया है। पहले से ही एफसीआई ने चमकहीन गेहूं को खरीदने से मना कर दिया है। इसके चलते आए दिन किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। इस बीच बीती रात आई बरसात से धान मंडी में पड़ा गेहूं पानी से बुरी तरह भीग गया। किसानों ने बताया कि बारदाना के अभाव में उनके गेहूं के भाव नहीं लग रहे, इससे उनके गेहूं की तुलाई नहीं हो पा रही। उन्हें कई दिनों तक धान मंडी में बैठकर गेहूं की बिक्री और उसके उठाव का इंतजार करना पड़ रहा है। इस बीच धान मंडी में खुले आसमान तले पड़ा गेहूं बुरी तरह से भीग गया। अब इस गेहूं को धूप आने पर सुखाना पड़ेगा और पहले की भांति इसके पूरे भाव नहीं मिल पाएंगे। किसानों ने कहा कि यूं तो कृषि उपज मंडी समिति किसानों तथा जिन्सों की सुरक्षा के बड़े दावे करती है, मगर हकीकत यह है कि गेहूं को रखने के लिए उचित मात्रा में शेड तक नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि शेडों की संख्या बढ़ाई जाए तो किसान अपना गेहूं अपने खेतों से लाकर सीधा शेडों के नीचे रख देंगे, लेकिन शेडों के अभाव में उनका गेहूं धूप और बरसात से खराब होता रहता है। किसानों ने धान मंडी में सुविधाएं बढ़ाई जाने की मांग की है। भैया कणक ले गया, बरसात आ गई, कहीं भीज गई, बारदानों मिलन कौन लाग रहे हो, 4-5 दिन में बैठा इंतजार करा। नुकसान पहली घणो ही हो, अब घणो ही हो गयो। अब इंगो सरकार तो कोई ध्यान करे को नहीं। पूरा सेट है ही को नहीं, सेट खट्टे रखे। अब वो माल तुलेड़ो है जो सारो बारे पड़े। अब बरसात आ जाए घणो ही माल खराब हुए। अब जो बिना सेट बारे पड़े भी पर तिरपाल वगैरह लगावा, भी बाद में बरसात बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। बारिश में भिजेड़ी थोड़ी बहुत तो सुखा के करी है, ज़्यादा भीज गई, बदबू मार लाग गई, बात की काम की को नहीं। थाने सामने जिससे अभी सारा गट्टा बारे पड़े हैं और वहाँ आ जाए तो किसान तो बर्बाद ही है। मेहनत घनी हुआ है, कणक कोई सौखी पैदा थोड़ी हुआ है। दुनिया भर को खर्चो लगे, खर्चो लगाने के बाद में वो हाल हो रहे हैं। घणो ही नुकसान हुआ है। वो तो जमींदार के खुद की खेती बाड़ी पर निर्भर हुआ है। कम खेती है भी तो जो भी अनुमान है विषय नुकसान हुआ है। ज़्यादा फसल हुई है, ज़्यादा खेती है भी करने, भी को खर्चो भी ज़्यादा है तो भी को नुकसान भी ज़्यादा है। टाउन में दीनदयाल चौक निवासी एक व्यक्ति ने पवन कुमार पर शादी कराने के नाम पर रुपयों की ठगी करने का आरोप लगाते हुए टाउन थाना में परिवाद सौंपा है। शादी के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाते हुए एक युवक ने पवन मौर्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए टाउन थाने में परिवाद सौंपा है। परिवाद के अनुसार जयपाल पुत्र ओम प्रकाश श्रीकर निवासी अम्बेडकर कॉलोनी ने बताया कि उसकी शादी करीब 1 साल पहले ममता नाम की लड़की के साथ हुई थी। उसकी शादी पवन मौर्य पुत्र सतीश मौर्य की ओर से करवाई गई थी। शादी के समय पवन मौर्य की ओर से उससे 1 लाख रुपए लिए गए थे, जबकि 50,000 रुपए शादी में खर्च करवाए थे। शादी के बाद से ही उसकी पत्नी ममता कहने लगी कि उसे शादी नहीं करवानी थी, लेकिन पवन मौर्य के कहने पर जबरदस्ती शादी करवाई गई। वह यहाँ नहीं रहे
रहेगी। इसके चलते ममता करीब 10 दिन बाद ही अपने पीहर चली गई। तब से लेकर अब तक पवन मौर्य समझौता करवाने की बात कहकर टालता आ रहा है। परिवादी ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने तथा रुपए दिलवाने की मांग की है। एक साल हो गया अभी वो पवन मौर्य नाम का लड़का है, उसने पैसे लिए थे, लड़की भी दिखाई थी घर पे, ठीक है, फोटो दिखाता था रोज, ठीक है। उसने कहा कि भी यहाँ थे 1.5 लाख रुपए दो थाने छोरी ले आते हैं नहीं, ठीक है। अच्छा हाँ, तो मान हमारे को पैसा ले गए जी, मान लो ठीक है। बिंगा बाद यानी कि बात छोरी सिर्फ 10 दिन ही रही, मान लो बिंगा बाद यानी कि बात छोरी आई को दिया मान लो, ठीक है। और मैं दिन पवन मौर्य ने के भी बात छोरी यानी कि आई को नहीं, यानी कि कर कहते एक बार जाइयो का बैठे गया, ठीक है। मैं बैठ गया तो बात छोरी माने बैठे मिली को नहीं, ठीक है। तो ना तो बंगो कोई घर हो ना कोई बात बैठा के लोग बताया कि बाजी थारसा के धोखो है 4 अंगो तो का धंधो है खोया नहीं गया, ठीक है जी। तो फिर मैं मैंने ढूंढता रही, लेकिन मैंने फिर ही कोने फिर पवन मौर्य फोन मारा 5-6 यानी कि पवन मौर्य बोलो कि थे बिल ढूंढो का अठी होती बात छोरी के बंग घर के बैठे ही है क्या यानी कि मैं ढूंढिया। तो मैं कम से कम 5-6 बज गया माने यानी कि ढूंढता ने, ठीक है। फिर बाद में मैं तो आ गया घर है, मैं क्या भाई अब तू ही देखो ले आगे, ठीक है। छोरी मानो कोई मतलब मैं तो तने दिया पीसा यानी 1.5 लाख रुपये, सीधी सी बात है। तू जाने तेरे काम जाने हैं बात गंदरा वो माना क्या भी हाँ मैं लिया के देंगे आज काल कर आज 1 साल टपा दियो पूरा यानी कि, ठीक है। छोरी ना छोरी दी कोई ला के माने ना कि मारा पीसा पुठा दिया सागे थाने के अंदर जी एप्लीकेशन लिखाई दी पर यानी कि या तो भी मारा पीसा दो यानी सीधी सी बात है, ठीक है। ये मान छोरी दो आगे सीधी बात है। मेरी माँ कहूँगा मेरी माँ ने अस्थमा बीमारी सीधी बात है, ठीक है। बात बताऊँ कम से कम 50 बार जाग आ गई पवन मौर्य घर है, लेकिन कहूँ कि कोई सुनवाई को नहीं हुई नहीं, और ऊपर बताऊँ वो धक्का मारा सागा यानी कि भाई फोटो दिखाना आ तो वो रोज को फोटो दिखाना तो मन ध्यान को नहीं हो, वो लड़की दिखाऊं तो फिर वही शादी कराई मैंने ध्यान को नहीं, अपने पैसा ले लिया हमारे फिर यहाँ का लड़की ले आके देवांगा वो देखो नहीं मन लिया 1.5 लाख हाँ पैसा भी गया क्यों भी ना मन लड़की ले आके देवे ना हमारा पैसा देवे। केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को 5 जून को 1 साल पूरा हो जाएगा। इस संदर्भ में डबली रठान टोल नाका पर किसानों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 5 जून को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को 5 जून को पूरा 1 साल हो जाएगा। इस संदर्भ में डबली रठान टोल नाका पर बुधवार को किसानों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 5 जून को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। किसानों ने कहा कि सरकार चाहे किसानों को कितना ही हतोत्साहित करने का प्रयास करे, मगर किसान इन कानूनों को वापस करवा के ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए इन कानूनों को आज ही समाप्त कर देगी तो वे लोग आज ही अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। यदि सरकार इन कानूनों को नहीं हटाती है तो वे अपने घरों को जाने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में इन किसानों को लागू नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके पर भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। 5 जून ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬੈਠੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ, ना वापस होए तो सड़कों पे मर जाएंगे, घरे नहीं जाते। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।